हेलो व्यूअर्स, मैं मंजू सरवा डिवाइन लाइट फॉर एंजल 1111 में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? कैसे हैं आप सब लोग साथियों? आई एम सॉरी, कल थी हमारी 10-10 का पोर्टल था, तो कल करवा चौथ था, तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी रही। वैसे भी मैं पहले ही आपको बोनस के रूप में एक रीडिंग दे चुकी थी, तो और कल टाइम नहीं मिला। तो आज मैं 10-10 का पोर्टल विद ऑफ मून लाइट का मैं जो है आपको वो दे रही हूँ रीडिंग, कि आती हुई अमावस्या क्या कर रही है, क्या नहीं हो रहा है आपके जीवन में। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं 2 फाइल बनाऊं, फिर मेरे को इंट्यूशन आई कि कुछ ऐसा करूं जो आपने अभी तक नहीं देखा होगा। तो साथियों, कुछ ऐसा करूं कि जो आपने आज तक नहीं देखा। आप लोगों ने इंक रीडिंग देखी होगी, टैरो रीडिंग देखी होगी आपने, और आपने देखी होगी रीडिंग न्यूमरोलॉजी को लेकर के, और आपने देखी होगी ये जो हमारे ओरेकल कार्ड रहते हैं, विभिन्न प्रकार के स्पेल कार्ड होते हैं, ओरेकल कार्ड होते हैं, एंसिस्टर कार्ड होते हैं, एंजल कार्ड होते हैं। आपने हर तरह की रीडिंग देखी है, लेकिन आज YouTube के ऊपर पहली रीडिंग मैं आपको दे रही हूँ। मैं दावा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं भी इतने दिन से YouTube से जुड़ी हुई हूँ, मैंने ऐसी रीडिंग नहीं देखी है। मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, इस रीडिंग का नाम है पिरामिड रीडिंग। ये भी एक कार्ड देखने का तरीका है, और ये जब देखा जाता है जब आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा। तो साथियों, आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ आपके साथ में पिरामिड रीडिंग। ठीक है जी, उसके लिए थोड़ी जगह ज़्यादा लगती है, तो मैं कार्ड को इधर कर देती हूँ। और ये है कलेक्टिव रीडिंग और टाइमलेस रीडिंग, के आने वाले ये इस साल के बाकी का समय आपका कैसे जाने वाला है। ठीक है जी, तो स्पेस हमको ज़्यादा लगेगा, इसके लिए मैं थोड़ी जगह बना लेती हूँ कि ये जो बच्चे कुछ जो 3 महीने हैं आपके, आप लोगों को पता ही है कि भाई अब हमारा चल रहा है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और ये अक्टूबर का भी टाइम। तो ये जो जो समय बचा है, ये आपका कैसे जाने वाला है। ठीक है जी, और मैं करने वाली हूँ अपने तीनों टूल से मैं करूँगी। जो मेन गाइडेंस आएगी ना, उसको मैं आकाशिक कार्ड से लेने वाली हूँ, गुड कार्ड से और टैरो कार्ड से और एंजल कार्ड से भी मैं इसको वेरीफाई करूँगी, ताकि आपके मन में कोई शंका ना रह जाए। पिरामिड रीडिंग किसे कहते हैं, आज आप देख लीजिए। मैंने अपने चैनल के ऊपर पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, आगे क्या होगा, क्या होने वाला है, आपको क्या करना चाहिए, गाइडेंस के साथ में, रेमेडी के साथ में, मैंने आपको बहुत बार बताया है। और कैल्टिक रीडिंग भी मैंने आपको करके दिखाई है, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको दिख जाएगी। लेकिन पिरामिड रीडिंग पहली बार कर रही हूँ मैंने और किसी को करते हुए नहीं देखा है। तो मैं धन्यवाद देती हूँ अपनी मैडम का, जिनसे मैंने ये रीडिंग सीखी थी। बहुत सारे लोग हैं, आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे कि जिन्होंने रेनू मैडम से सीखा है। मैंने भी उन्हीं से ही ट्रेनिंग ली है, और मैंने एक जगह और इसका थोड़ा सा स्टडी किया था। तो मेरे ऊपर गुरुओं की बहुत कृपा है, इसी के लिए मैं ये रीडिंग को कर पा रही हूँ और करने की क्षमता कर रही हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ये रीडिंग बहुत पसंद आएगी। और कार्ड बोल रहे हैं कि आप बोलो नहीं, काम करो। तो ठीक है, तो मैं काम ही कर रही हूँ। चलिए हम रीडिंग के कार्ड निकालते हैं। तो इसमें निकलेंगे पहली लाइन में 1, 2, 3, 4, 5। पहली लाइन के 5 कार्ड, दूसरी लाइन के 4 कार्ड। 4 कार्ड ये आगे बोलते के साथ ही 4 कार्ड आ गए। और उसके बाद में है 3 कार्ड, 1, 2, 3, 3 कार्ड। और उसके बाद में है 2 कार्ड, और फिर उसके बाद में है ओनली 1 कार्ड। अब इसको लगाते कैसे हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ।
और डेक ऑफ कार्ड मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, स्ट्रेंथ, वेरी गुड। चलिए अब हम यहाँ पे लगा रहे हैं 1 2 3 4 एंड 5। मैं ज़रा एक बार देख लेती हूँ कैमरे में आपको कार्ड दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। ओके जी, दिख रहे हैं, पूरे नहीं दिख रहे लेकिन थोड़े कम दिख रहे हैं, तो मैं ऊपर कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। फिर उसके बाद में 4 कार्ड, तो 4 कार्ड ये जैसे जैसे आते हैं मैं वैसे ही लगा रही हूँ। ये देखिए, देख रहे हैं आप। उसके बाद में 3 कार्ड, 1 2 एंड 3, है ना। अब है 2 कार्ड इधर रख देती हूँ, और लास्ट का कार्ड है हमारा ये। इस तरह से करी जाती है पिरामिड रीडिंग। आप लोग देख लो, अच्छे से देख लो, समझ लो, और उसके बाद में मैं रीडिंग शुरू करूँगी। ठीक है जी। कैसा गुजरने वाला है आपका ये साल का बचा हुआ समय, और आपको क्या करना है वही मैं आपको आज बताने वाली हूँ। हम इस बात का दावा नहीं करते कि भी हमारी कही हुई बात एकदम सब 100% श्योर होगी, लेकिन इतना ज़रूर मैं आपसे कह दूं कि हम अपनी इस विद्या के ऊपर यकीन करते हैं। हमने इसको समय दिया है और इसने हमें अपनी कृपा बख्शी है। हम वही बोलते हैं जो टैरो में निकल के आता है। इसमें मन गढ़ंत कुछ भी नहीं होता, इसमें इंट्यूशन होती है। इंट्यूशन आपकी अपनी नहीं होती। जब आप टैरो रीडिंग करने बैठते हैं, इंट्यूशन अपने आप ही आती है, और ये साइकिक एबिलिटी होती है। जब भी कोई आदमी कर पाता है, हर आदमी इसको नहीं कर सकता। टैरो आपको खुद चुनता है, टैरो को आप नहीं चुनते हैं। आपकी ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन जब तक वो आपको नहीं चुनेगा, जब तक आप इसको पढ़ नहीं सकते और इसका आप अच्छे से खुल करके वो नहीं कर सकते हैं इसको। तो जी जो यहाँ पे कार्ड निकल के आए हैं, एक ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत ज़्यादा निराश हो चुका है। इतना निराश हो चुका है, इतना निराश हो चुका है कि हर जगह के धक्के खा लिए हैं उसने। हर जगह के धक्के खा लिए हैं। देश निकाला उसका हो गया, घर से उसका बायकॉट हो गया, बाहर से उसका बायकॉट हो गया। बहुत तकलीफ उठाई है। 2 ऑफ सोर्ड है यहाँ पे, 5 ऑफ सोर्ड है, 2 ऑफ पेंटिकल है, 7 ऑफ फायर है, टावर है, द मैजिशियन है, 3 ऑफ वॉन्ड्स है, और 8 ऑफ वॉन्ड्स है, और है 7 ऑफ कप, किंग ऑफ वॉन्ड्स ऑफ किंग है, और है पेज ऑफ पेंटिकल एंड 8 ऑफ कप, और है 2 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल और 3 ऑफ पेंटिकल, और है साथ में 4 ऑफ कप। मैंने आपको सब कार्ड पढ़ के बता दिए हैं। तो इसमें जो स्टोरी निकल के आ रही है, जिन जिन लोगों से रेजोनेट होएगी वो प्लीज़ बताइएगा जरूर। इतना आपने दुख देखा है, इतना मतलब आपने सहन किया है कि ना कहते से बनता है ना सुनते बनता है। किसी ने अपने प्यारे को बहुत ज़्यादा खोआ है, बहुत ज़्यादा मतलब धोखे हुए हैं, और कोई ऐसा आदमी आपके जीवन के अंदर आया कि जिसकी आपको कल्पना नहीं थी कि ये आदमी मुझे धोखा देगा। इतनी खूबसूरती से उस आदमी ने आपके साथ में झूठ बोला है, इतनी खूबसूरती से उस औरत ने आपके साथ में झूठ बोला है कि आपकी ज़िंदगी एकदम झंड कर दी। आप किसी के ऊपर जल्दी से विश्वास ही नहीं कर पाते हैं। आप सोचते हैं कि मेरे जीवन की यात्रा तो एकदम बेकार ही होगी, बेमानी हो चुकी है मेरी ज़िंदगी। तो ऐसा ऐसा अनुभव आपके साथ में आया। वो इतना हम्बल बनता था, वो इतनी हम्बल बनती थी आपके सामने। आप ही नहीं, दूसरे लोग भी जो उनसे आपसे जुड़े हुए थे या उससे जुड़े हुए थे, कोई यकीन नहीं करता था कि यह आदमी ऐसा होगा।
उसकी दूसरी साइड का किसी को पता ही नहीं था, लेकिन उसको इस तरह की लत है। वो इतनी सफाई से झूठ बोलता है, इतनी सफाई से धोखा करता है कि सामने वाला उसको समझ ही नहीं पाता कि ये जो भी कुछ कह रहा है, जो हमारे साथ में बीची है, कि इसी आदमी का करा धरा है, इसी आदमी का करा धरा है, ऐसा समझ में ही नहीं आता। वो इतना अपने आप को ग्रेस वाला दिखाता है, इतना दयालु दिखाता है, इतना करुणामय अपने आप को दिखाता है कि भी कि लोग बाग उसके जाल में फंस जाते हैं। वो उसके पास दिमाग इतना ज़्यादा है कि वो हर बात को काट देगा। अगर कोई उसको ब्लेम भी करेगा ना तो भी वो हर बात को काट देगा। इतनी उसकी मीठी जुबान है, इतना मासूम उसका चेहरा है कि कोई जल्दी से उसको पकड़ ही नहीं पाता। लेकिन वो इतना मक्कार है कि वो नकाब में ढका रहता है। ए टॉप का वो अपने चेहरे के ऊपर ऐसा खोल चढ़ा के रखा हुआ है, इतना वो अपने आप को ढक के रखा हुआ है। लेकिन जब कोई उसका शिकार बन जाता है ना, उसकी जो ठंडी हंसी है, जो उसकी पूर्ण मुस्कान है ना, वो कोई जल्दी से देख नहीं पाता। वो ही आदमी देख पाता है जो उसके जाल में फंसा होता है। और वो जाल में फंसे हुए आदमी को भी इस तरह से सेटिस्फाई करता है कि भाई वो जाल में फंसने वाला ही सोचता है कि अरे ये मेरे साथ हो क्या गया। आपके इंट्यूशन को तो वो एकदम खा जाता है, आपके बैलेंस को वो एकदम खा जाता है। और ऐसा हुआ है आपके साथ में। लेकिन परमात्मा कह रहे हैं कि हर चीज़ का टाइम होता है, हर चीज़ का समय होता है। कोई हमको किस रूप में सिखाने के लिए आता है, हमारा दिल तोड़ता है, हमारा पैसा ले लेता है या इज्जत ले लेता है, हमारा मान सम्मान को तोड़ देता है, वो भी हमें कुछ सिखाने के लिए ही आता है। इतना उसने चारों खानों चित कर दिया है कि बदला लेने का तो सवाल होता ही नहीं। बदला तो आप उससे ले ही नहीं पाएंगे। बदला लेने का मतलब ये है कि आप वापस से उसके टच में जाएं, और टच में जाने से कुछ फ़ायदा नहीं है ऐसे आदमी को। लेकिन हाँ, उसका चेहरा आपके सामने आ चुका है और खुल के भी आएगा, क्योंकि स्ट्रेंथ है। अब आपके अंदर हिम्मत आ गई है उसके मकड़ जाल में से निकलने की। जिसने आपको 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में पहुँचाया, 5 ऑफ सोर्ड की एनर्जी में घुसाया, 2 ऑफ एयर्स की एनर्जी में उसने घुसाया। आपको सोचने समझने की सारी आपकी इंट्यूशन, आपकी बुद्धिमत्ता, आपका इंटेलिजेंस, आपका रुपया, आपका पैसा, आपका मान सम्मान, आपका आत्म सम्मान, जो वो पूरी तरह से खा गया था। इससे आपने सीखा क्या है? आप एक बहुत बड़ी जर्नी पे जा रहे हैं। 8 ऑफ कप भी यही बताता है और 3 ऑफ वांड्स भी यही बताता है कि अब आप एक अध्यात्म की जर्नी पे जा रहे हैं। आप जुड़ चुके हैं, क्योंकि जब तक दिल नहीं टूटता, जब तक आपकी सोल को, आपके दिल को जब तक टक्कर नहीं लगती, जब तक आपको कुछ समझ में नहीं आता कि हमको करना क्या है, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, जब तक हमारे को ठोकर नहीं लगती है, हमको समझ में नहीं आता कि हमसे क्या गलती हुई। चुनने में, सुनने में, कहने में, समझने में हमसे क्या मिस्टेक हुई, हमको समझ में नहीं आता। हर दिन, हर मिनट, हर सेकंड हम कर्म करते हैं। किसी के साथ कोई करता है हमारे साथ, और ये सब एक सबक होता है। ज़िंदगी जीने के लिए मिली है, और सांस भी ऊपर वाले के ही दिए हुए हैं। हम इस ज़िंदगी को खूबसूरत और बदसूरत बनाते हैं अपने कर्मों से, समझे जी? जो सजग होते हैं, जिन्हें पता होता है, जो अपने बड़े बुड्ढों की, अपने चाहने वालों की राय के ऊपर अमल करते हैं, तो वो इस दुख से दो चार नहीं होते, वो इस दुख में नहीं पड़ते।
हाँ, अगर किसी का कार्मिक रिलेशन है तो वो तो भैया मार जूते आपसे अपना पेमेंट कराएगा ही कराएगा, ये बात पक्की। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर टावर का कार्ड आया है और जिस तरह से 2 ऑफ पेंटिकल और 5 ऑफ सॉर्ड और 2 ऑफ सॉर्ड का यहाँ पे कार्ड आया है और साथ में आया है 4 ऑफ कप का, सैडनेस, बहुत ज़्यादा गहरी सैडनेस, बहुत अंधकार। लेकिन कोई आया है जिसने आपके जीवन में एक अंधेरे में एक छोटी सी लौ जलाई है। कितना बड़ा अंधेरा रहने दो ना, अगर एक सितारा भी टमटमाता है तो आप पहाड़ पर चढ़ सकते हो, वो भी आपका मार्गदर्शक हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल, कोई आने वाला है आपके जीवन में जो कि आपका दिल से स्वागत करेगा, आपको केयर करेगा और आपकी वैल्यू आपको बताएगा और आप उसकी वैल्यू कर पाएंगे। किंग ऑफ फायर, जो आपके हक में लड़ेगा, जो आपको सहारा देगा, जो आपको सुरक्षा देगा। इतनी कड़ी सुरक्षा मिलने के बाद में और आपकी हिम्मत के बाद में आपको एक जीवन में ऐसा विस्फोट होने वाला है जिसमें आपको ऐसा लगेगा 7 ऑफ कप जैसे कि आपकी लॉटरी लग गई, 8 ऑफ फायर, 8 ऑफ सॉर्ड जैसे कि आपकी ज़िंदगी में कोई खुशखबरी आ रही है। आप अनंत की यात्रा पर निकल पड़े हैं और इतनी ठोकरें खाने के बाद में आपकी एनर्जी होगी द मैजिशियन। जब कोई आदमी अपनी गलती को सुधार लेता है तो वो अपने कर्मों को एक दृष्टा भाव से देखता है। हम अपने जीवन को जब एक साइड में रखते हैं और एक एग्जामिनर की तरह से, एक शिक्षक की तरह से, एक गुरु की तरह से, एक भगवान की तरह से, एक मेंटर की तरह से जब हम अपनी लाइफ को देखते हैं तो हमें अपनी गलतियां दिखाई देती हैं और यही आपकी सच्ची स्पिरिचुअल जर्नी है, यही आपकी सच्ची आध्यात्मिक यात्रा है। जब आप अपनी त्रुटियों, अपनी गलतियों, अपनी जानबूझ के करी हुई या अनजाने में करी हुई गलतियों को जब आप मानना शुरू कर देते हो और उनके ऊपर काम करते हो, आप प्रायश्चित करते हो, आप माफ़ी मांगते हो और आप पश्चाताप करते हो तो आपके जीवन में भी बदलाव आते हैं, आपके कर्म कटने लगते हैं और आपके सामने आने लगता है 9 ऑफ पेंटिकल। आपके जीवन में खुशियाँ आने लगती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो बचे कुचे जो 2 सवा 2 महीने रह गए हैं आपके जीवन में बहुत बड़ा चेंज लेके आने वाले हैं। आप अपना टाइम टेबल सेट करेंगे, आप उसमें देखेंगे कि हमने इस साल में क्या खोया, क्या पाया। और जब आप इस बात को समझेंगे कि मैंने क्या खोया, क्या पाया, 3 ऑफ पेंटिकल ये बताता है कि आपके जीवन में नए लोग जुड़ने वाले हैं जिनसे आपका रूटीन चेंज होगा और आप समझने की कोशिश करेंगे ऐसा कौन सा काम था, ऐसा कौन सा काम था जो हमको नहीं करना था और हमने किया और जो हमको नहीं करना चाहिए था। खुद को अभी इस ब्लैंक मूड से बचाने के लिए, खुद को कार्यान्वित करने के लिए, खुद को एक्टिव करने के लिए आपके जीवन में ऐसे लोग जुड़ेंगे जो कि आध्यात्म से जुड़े हुए हैं। 7 ऑफ फायर, आध्यात्मिक उन्नति आपकी होने वाली है और यह है कार्तिक का महीना। बहुत से लोग पोथी पढ़ना आरंभ करेंगे जैसे कि मैं करती हूँ, 2-3 अध्याय रोज पढ़ना उसका, गीता का, जो भी जिस भी आप धर्म से रिलेट करते हैं, आपको जैसे भी अच्छा लगे आप अपनी पढ़ाई चालू कर सकते हैं। इससे क्या होता है, हम अंदर से हील होते हैं, अपने परमात्मा, अपने कल्चर, अपने पूर्वजों से हम जुड़ते हैं और जब हम इस तरह की एक्टिविटी करते हैं, अपने धर्म से जुड़ते हैं तो हमारे बच्चे भी देखते हैं कि हाँ भाई हम लोगों में ऐसा किया जाता है और ये करना ज़रूरी है
अध्यात्म को थोड़ा सा टाइम देने से हमको मानसिक शांति मिलती है। घर के वातावरण में माधुर्य आता है, माधुरी आती है, शांति आती है, मिठास आती है और दूसरे लोगों के सामने हमारी छवि सुधरती है, समझे जी। और लगातार अध्यात्म से जुड़े रहने के कारण अपनी संस्था, अपनी धर्म संस्था, अपने धर्म से जुड़े रहने के कारण आप पाप से बचते हैं। आपके आसपास एक सुरक्षा कवर बनता है, एक शील्ड बनती है, जिससे कि आप लोगों की बुरी नज़र से बचते हैं, बुरी सोबत से बचते हैं और आपकी एक ऊपर वाले की तरफ से हीलिंग चालू रहती है। जो कंटिन्यू परमात्मा की शरण में रहते हैं, कंटिन्यू उसका जाप करते हैं, जिन्होंने नाम जाप ले रखा है, जिन्होंने गुरु से दीक्षा ले रखी है, तो उनका तो अच्छा है ही है, अच्छा ही होता है उनका तो। जो नहीं भी जुड़े हुए हैं, जो आप डेली रूटीन में जैसे भी पूजा करते हैं, वो भी आपके जीवन में बेनिफिट आपको दे करके जाती है। तो जिस तरह से यहाँ पर आया है द मैजिशियन और द फायर, इससे भी ये मालूम पड़ता है कि आपके जीवन में कोई मेंटर आ रहा, जैसे कि मैंने पहले बोला था। आप चाहें तो आप गुरु बना सकते हैं किसी शरीरधारी को, या फिर आप हनुमान जी को, भोलेनाथ को, श्री कृष्णा को आप अपना गुरु बना सकते हैं। अगर आप की श्रद्धा देवी भाव में है तो आप माता काली को, माता जगदम्बा को, माता सरस्वती को भी आप अपने गुरु के रूप में मान सकते हैं और उनको याद कर सकते हैं और उनका नाम लेके नमो नमः बोल सकते हैं। आप अपनी कुल देवी को भी गुरु बना सकते हैं। इससे क्या होता है, आपके कुल देवी देवता आपसे खुश होते हैं और जब वो आप उनको रोज़ याद करते हैं तो वो मजबूर हो जाते हैं आपकी केयर करने के लिए, आपको सिक्योर करने के लिए, आपको ब्लेस करने के लिए। तो ये जो 2 महीने, 2.25 महीने आपके जीवन में आ रहे हैं, बचे हुए हैं, इसमें आपके आँखों के सामने कुछ अपने परिवार के कुछ ऐसे रहस्य उजागर हो सकते हैं जिन्हें कि आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग जो कि ज़बरदस्ती से आपको कुछ ऐसे रिश्तों में जकड़े हुए थे कि आप अपने आप को मजबूर महसूस करते थे, ऐसे रिश्तों से भी आप दूर हो पाएंगे। ऐसा इस रीडिंग में निकल के आया है। इस रीडिंग को बोलते हैं पिरामिड रीडिंग, जो कि ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ी जाती है। इसलिए पढ़ना पड़ता है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की तरफ, ताकि स्टोरी जो भी निकल के आई है इसमें कंडीशन हम आपको अच्छे से बता सकें, क्योंकि हर आदमी का जीवन एक बंद किताब के जैसे है और उसको खोलना और उसकी प्रॉब्लम को ढूंढना इतना आसान नहीं होता। माना कि सबका जीवन एक जैसा है, सब लोग शादी ब्याह करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, सब कुछ ऐसा होता है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे सबके कर्म अलग अलग होते हैं। हम किस तरह से अपने जीवन को यापन कर रहे हैं, हम अपने जीवन से क्या रिलीज कर रहे हैं और क्या हम अपने जीवन के अंदर कर्मा बढ़ा रहे हैं, ये सब भी हमारे रोज़ के रूटीन में ही शामिल होता है, जिसकी वजह से हमारे जीवन में सुख दुख घटते हुए बढ़ते हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। मैं एक बार से फिर से साफ साफ कर दूं कि ऐसे कुछ पर्दे, कुछ राज खुल के आपके सामने आने वाले हैं, चाहे वो आपके हों, चाहे दूसरों के हों, आपकी कमी हो चाहे दूसरे की कमी हो, आपके सामने आने वाली है और आपको उसको खुले दिल से स्वीकार करना पड़ेगा और हिम्मत बनाए रखनी है। एकदम हारना नहीं है, टूटना नहीं है, बिखरना नहीं है। स्ट्रेंथ का मतलब यह, और ओवर स्ट्रेंथ में भी नहीं आना। जो भी कुछ आपके सामने आता है उसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, आप उसको कई बार अच्छे से सोच समझ लें कि भाई इसका आखिरी रास्ता क्या होगा और हमको ऐसी स्थिति का क्या निर्णय लेना चाहिए, अपनी सेफ्टी का ख्याल रखते हुए। तो अब हम चलते हैं राइडर वेल से निकालते हैं। ये थी हमारी पिरामिड रीडिंग। जैसे मैंने कहा था कि हम वेरीफाई करेंगे दूसरे कार्डों से भी। गुड कार्ड में तो ये निकल के आया है, ये ओरेकल कार्ड होता है, तो इसमें तो मैंने आपको बता दिया और उसमें से भी मैं बताती हूँ, आपको क्लियर करती हूँ। और आपकी कोई आध्यात्मिक यात्रा हो सकती है या अपने दिल को सुकून पाने के लिए आपकी कोई यात्रा हो सकती है। आप थोड़े दिन के लिए कहीं जा सकते हैं, ठीक है जी।
अब मैं इससे भी निकाल करके देखती हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो प्लीज़ आप देखिएगा ज़रूर, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कार्डिक रीडिंग कैसे करी जाती है। देख रहे हैं ना कार्ड कैसे गिरे हैं आकर। एक बार और सफल करती हूँ, कार्ड नहीं आ रहे हैं। जैसे मैंने बोला था आपको हिम्मत रखनी है, यही बात यहाँ पे निकल के आई है। आपको सब्र रखना है, लगातार प्रयास करना है, सब्र करना है आपको। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या निकल के आया। किंग ऑफ वांड्स उसमें भी निकल के आया था, इसमें भी निकल के आया है। 5 ऑफ पेंटिकल उसमें भी निकल के आया था, इसमें भी निकल के आया है। एम्परर और किंग ऑफ कप और 2 ऑफ सॉर्ड उसमें भी निकल के आया था। उसमें उसको बोलते हैं एयर, वुड कार्ड के अंदर, और हम यहाँ पर बोलते हैं सोड। 5 ऑफ सोड उसमें भी निकल के आया था, इसमें भी निकल के आया है। और उसके अंदर मैंने आपको बोला था कि परेशानी आ सकती है आपके ऊपर, इसमें भी वही निकल के आया है। नाइट ऑफ पेंटिकल, जैसे मैंने बोला था आपके जीवन में कोई आ रहा है तो आ रहा है द सन। जिस तरह से उसमें 9 ऑफ पेंटिकल था तो इसमें आया डायरेक्ट सन। कहानी सेम ही निकल के आई है, देख लीजिए आप। कोई बहुत दिनों से कष्ट उठा रहा है, किसी के आहत करने की वजह से, किसी ने आपकी पीठ में छुरा घोंपा है, आपके साथ में धोखा किया है। ये धोखा आपकी संपत्ति को लेकर के, आपके नेचर को लेकर के, आपकी व्यवस्था को लेकर के, आपकी अर्थव्यवस्था को लेकर के, आपकी खूबसूरती को लेकर के, आपके नेचर को लेकर के कोई आपके ऊपर नज़र रखा हुआ है। और उसने अपना चेहरा, आप देख रहे हैं ना इसमें, इसका चेहरा कैसा, देखो कैसी इसकी हंसी है, देख रहे हैं ना कितना छल भरा हुआ है इसके चेहरे में, आप देख लीजिए हैं। और ये अपने आप को बहुत कामयाब समझ रहा है, सबके हथियार छीन लिए, सबको इसने हरा दिया है। कोई ऐसा आदमी घर में, कोई ऐसी लेडीज़ जो सबको दबा कर रखती हो, ऐसा भी मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जब भी कोई त्यौहार आता है, इसकी आदत है घर में खरमंडल मचाने की, इसकी आदत है परेशान करने की। ये आपके कोई घर का व्यक्ति हो सकता है, आपके जीवन में अहम भूमिका निभाने वाला हो सकता है या हो सकती है, जिसके जो कि इतना बोलता है कि आपको कुछ समझ में ही नहीं आता क्या करें, कैसे निकलो इस रिश्ते में से। आपकी आँख की पट्टी बंद हो गया, आपको लगता है कि जैसे मैं मर ही जाऊँ, बिना मरे मेरा इससे छुटकारा नहीं होगा। और ये किस लिए हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपके जीवन के ऊपर ग्रहण का प्रॉब्लम आ रहा है, सूर्य और चंद्रमा भी आपके कमज़ोर हैं। डेफिनेटली आपका जो जीवन में जो भी औरतों से संबंध है ना, वो इतना खास नहीं है, यहाँ पे दिख रहा है। और आदमियों से भी खास संबंध नहीं है, ये लेडीज़ों के लिए निकल के आ रहा है, क्योंकि सूर्य होता है जेंट्स पिता, गुरु का रहता है इसमें सॉरी। और चंद्रमा में होता है आपके लेडीज संपर्क, आपके लेडीज रिश्ते, और बाकी का है दोस्तों का। अब ये दोस्त भी आपके जीवन में ऐसे हैं जो कि बिच्छू के जैसे डंक मारते हैं, लोमड़ी के जैसे होशियार हैं, कुत्ते के जैसे आपके पीछे लगे रहते हैं, सूंघते रहते हैं आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं। कम मौका मिले तो इसको नोच के खाएं। इस तरह का आपके आसपास में जाल बुना हुआ है, लेकिन आप इस जाल में से निकलने वाले हैं। इस जाल में फंसने के बाद में आपको बहुत कष्ट हुआ है, ना रुपया है, ना पैसा है, ना तबीयत ठीक है, बहुत सारा पैसा आपका दवाइयों पर खर्च हो रहा है। यहाँ पे ये निकल के आया है, इतनी बुरी नज़र है, ये इतना बुरा व्यक्ति है जिसने आपको बोल बोल के इतना परेशान कर दिया। मेरा थ्रोट चकरा भी एकदम, इस व्यक्ति की एनर्जी को देखने के बाद में मेरे को भी तकलीफ हो गई। सर मैं जरा सा पानी पी लूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। इतनी हैवी एनर्जी है इस आदमी की या इस लेडीज़ की कि जिसने कि जीवन एकदम नरक बना कर रखा हुआ। लेकिन आपको अपने प्रयास जारी रखने हैं, और आपको हील करने वाला कोई आ रहा है, आपको प्रोटेक्ट करने वाला आपके जीवन में कोई आ रहा है। वो जेंट्स भी हो सकता है, कोई लेडीज़ भी हो सकती है। आपके जीवन में आ रहे हैं बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी आपकी योजनाएं सफल होने वाली हैं, और जितना आप यहाँ पे खुद को बंधा हुआ महसूस करते थे, वो सारी बेड़ियाँ आपकी टूट जाएंगी, और आपको ट्रीटमेंट भी मिलेगा, क्योंकि ये सिंबल डॉक्टर का होता है। आपको अच्छी दवाइयाँ भी मिलेंगी, अच्छा डॉक्टर भी मिलेगा जिसकी दवाई आपको सूट करेगी। दिस सन का कार्ड है,
आपके जीवन की सारी समस्या खत्म हो जाएंगी ये साल खत्म होते होते। तो एंजल क्या कह रहे हैं देखते हैं। एंजल क्या कह रहे हैं, आपको मैंने दोनों कार्डों से बता दिया, सेम ही निकल के आई है। पिरामिड रीडिंग में भी यही था और इसमें भी यही था। तो एंजल से हम देख लेते हैं एंजल क्या बोल रहे हैं। एंजल बताइए प्लीज, आप मेरे व्यूवर्स के बचे हुए 2.25 महीने कैसे गुजरेंगे बताइए। और कार्ड नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे है नेतृत्व करने वाला कोई आपके जीवन में आ रहा है और अन्याय के खिलाफ बोलने वाला, दिव्य मिशन को चलाने वाला आपके जीवन में कोई आ रहा है, एंजल बोल रहे हैं। और बोल रहे हैं मेटाटोन, जिस तरह से मैंने बोला था हमारी इस रीडिंग में निकल के आया था कौन सा कार्ड, द मैजिशियन। द मैजिशियन अपने आप में एक गुरु की एनर्जी होती है। सारे टूल, सारे बोलते हैं ना कि काम दाम दंड भेद से जो भी कोई आदमी काम करता है, वैसे ही जो सामने वाले को सब कुछ समझता है कि इसके मन में क्या चल रहा है, पार की नज़र जिसके पास होती है। जैसे कि एंजल मेटाटोन, एंजल मेटाटोन कौन है, जितने भी एंजल हैं ना इन सबके गुरु हैं। इनके पास में सभा लगती है, स्टडी होती है, कौन से एंजल ने क्या काम किया और कैसे अपने आप को हील करना, कैसे अपने से जुड़े हुए लोगों से आपको हील करना। और यहाँ पे एंजल है होप, और वो बोल रहे हैं कि आशावादी बने। जैसे कि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल है और पहले भी हमारा कार्ड निकल के आया था स्ट्रेंथ का, कि आपको अपनी होप नहीं खोनी है, आपको अपनी अंतर आत्मा की बात सुननी है। और है एंजल जोफेल। यार जोफेल क्या बोल रहे हैं कि ज्ञान, अपने अंदर के ज्ञान को जगाओ जिसकी कमी की वजह से आपके आगे अंधेरा छाया हुआ था। अपने दिव्य सौंदर्य, अपने ज्ञान को आप जगाएं और अभिव्यक्ति करें आपके आसपास क्या हो रहा है। अपने आप को काम में व्यस्त रखें, समय को यूं ही ना गंवारें, अपने ऊपर मतलब काम करना लगातार आपको। और है एंजल एक्सप्लोर, ये क्या बोलते हैं आपको कि विचारों की स्पष्टता होनी चाहिए। अगर आप किसी को बुरा कह रहे हैं तो दिल खोल के उसकी बुराइयां गिनाइए, समझे ना, और संशोधन कीजिए। आपने जो भी कुछ कहा है वो सबूत के आधार पे है कि नहीं है, समझे जी। और है आर्कएंजल माइकल, सत्य, साहस और दिव्य इच्छा, सम्मान, प्रेम जिनके हाथ में रहता है, ये निकल के आए। यानी कि जो लोग सच्चे हैं, ईमानदार हैं, जिन्हें सच में मदद की ज़रूरत है, तो उनके जीवन में एंजल माइकल की अनुपस्थिति रहती है, यानी कि उपस्थिति रहती है। तो यहाँ पे है द नाइट ऑफ पेंटिकल, कोई आ रहा है, कौन आ रहा है, वो आर्कएंजल माइकल ही आ रहा है आपके पास, ठीक है। सॉरी मेरे मुंह से अनुपस्थिति निकल गया था, तो हम बोलेंगे इंग्लिश में बोलते थे, चलो प्रेजेंट ही आपके जीवन में आ रही है और आपके जीवन में वो उपस्थिति दिखा रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब आप मन से उनको पुकारते हैं तो कोई भी दिव्य शक्ति जिसमें भी आप विश्वास करते रहे हैं, या चाहे वो एंजल हो, चाहे देवी आत्मा हो, या कोई गुरु हो, या फिर आपके कोई घर परिवार का कोई बड़ा हो, या फिर हो कोई आपका मेंटर, या फिर हो कोई भगवान जिसको कि आप दिल से ज़्यादा पूछते हैं या जिनको आप अपने करीब समझते हैं। तो यहाँ पे आया रिलेशनशिप, आपको अपने साथ में जो भी लोग आपके जुड़े हुए हैं उनके साथ में आपको अच्छा व्यवहार करना है, आपको संभल के रहना है कि आप जो कह रहे हैं आपकी बातों में स्पष्टता होनी चाहिए। पीस आपको बना के रखना है, क्रिएटिविटी आपको बढ़ानी, जैसे मैंने बोली दी। और आप इन दिनों क्रिएटिविटी दिखाएंगे, खाना पीना बनाने में भी दिखा सकते हैं, और दिखा सकते हैं आप अपने आप को खूबसूरत बनाने की कोशिश भी करेंगे। आप बोलने चालने में भी आपकी सफाई आएगी, कंफर्ट महसूस कर रहे हैं, प्यार आपके जीवन में आ रहा है और हारमनी आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है आप पहले से ज़्यादा दयालु हो रहे हैं, क्योंकि अब आप दूसरों के दुख को समझ पाते हैं कि भाई इस आदमी के ऊपर क्या गुजरा है, क्या नहीं गुजरा है। तो अब आपको समझ में आने लगा है कि मेरे को दूसरों से बात कैसे करनी है। और यहाँ पे हम देख लेते हैं अपने चक्रा वाले कार्ड से। चक्रा वाले कार्ड क्या बोल रहे हैं, एक ही कार्ड देखती हूँ, परिश्रम। यहाँ पहले भी परिश्रम आया था हमारा 8 ऑफ पेंटिकल में, हमको परिश्रम करने हैं। और यहाँ पे हैगा यंग,
यानी कि आपका हृदय चक्र ओपन हो रहा है। हृदय चक्र ओपन और बंद जब ही होता है जब हमारे जीवन में कोई बहुत बड़ा घटना होता है। ये हमारे खाने पीने को लेकर के नहीं है, ये भी है एक हमारे को सिखाने के तरीके पे भी, खाने की क्या अहमियत होती है, खाने को कैसे बनाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे स्टोर करना चाहिए। ये भी एक जीवन में दिक्कत हो सकती है। जो लोग कहते हैं हमारे को कभी टाइम से खाना नहीं मिला, या हमने बचपन में खाने पीने की दिक्कत बहुत देखी, ये भी एक साइकिल में आता है। लेकिन सबसे बड़ा तो दुख वो होता है जब कोई आपका प्यारा आपके जीवन से चला जाता है, या कोई आपका प्यारा आपके दिल को तोड़ देता है। तो आपके हार्ट चक्र के ऊपर साफ साफ उसके निशान दिखाई देते हैं, और आप परिश्रम करके ही इस दुख में से निकल सकते हैं। ठीक है जी। और हम देखेंगे यहाँ पर गीता के पाठ से, तो आपको कौन सा एक अध्याय पढ़ने की खास ज़रूरत है, चलो देखते हैं। यहाँ पे हमारे 14 अध्याय हैं, 18 अध्याय हैं, तो उसी के हिसाब से हम देखेंगे। ओह सॉरी, मेरे को ऐसे नहीं देखना था, ऐसे देखना। हाँ, तो बिना श्रद्धा का हवन, पूजा पाठ, दान, तप सब असत्य होता है। यह दोनों लोकों में भी लाभ नहीं देता। अगर आप विश्वास नहीं करते हैं इस रीडिंग के ऊपर, पठन पाठन के ऊपर, अपने रिचुअल के ऊपर, तो आपको कुछ भी इस रीडिंग से या फिर इस तरह की पढ़ाई से, आपको देखो सारे कार्ड ही उल्टे हो गए, आपको कुछ लाभ होने वाला नहीं है। ये गीता के कार्ड हैं, इसका उल्टा आने का मतलब यही है कि कोई आदमी ऐसा सोच रहा है कि भी इसमें नया क्या है। नया जब भी आपको दिखाई देगा जब आप अपने ऊपर काम करेंगे, तब आपको समझ में आएगा। जैसे हमने पहले ही आपको बोल दिया कि जब तक दिल नहीं टूटता ना, जब तक अपने को खुद को ठोकर नहीं लगती ना, तो आदमी को कुछ समझ में नहीं आता है। अभी लास्ट में मैं देखने जा रही हूँ आकाशिक कार्ड से, और इसमें से हम निकालेंगे 3 कार्ड। ये टाइमलेस रीडिंग है, किसी के साथ भी रेजोनेट हो सकती है, और आप बताइएगा ज़रूर कि पिरामिड रीडिंग आपको कैसी लगी। और इसमें से मैं 3 कार्ड निकालूंगी जो कि आपके लिए मील का पत्थर साबित होने वाले हैं कार्ड। ऐसा सिचुएशन आपके जीवन में आने ही वाला है, या आप ऐसे सिचुएशन में आप गुजर रहे हैं। देख लो, यहाँ पे आया आकाशिक लाइब्रेरी। देख लो यहाँ पे जो भी कुछ आ रहा है निकल करके आकाशिक लाइब्रेरी में से निकल के आ रहा है, ऐसे ही नहीं आ गया ये कार्ड अपने आप। चलिए, यहाँ पे आ रहा है कि आपको अपनी ऊर्जा को सही रखना है। जैसे 8 ऑफ पेंटिकल में भी आया था, नाइट ऑफ पेंटिकल में भी आया है, और हमने 2 ऑफ पेंटिकल में भी बताया था आपको अपना यिंग और यांग की अपने अच्छे से देखभाल करनी है। और आया है लिविंग इन्फ्लुएंस, तो ये बता रहा है कि भी आप, जैसे एम्प्रेस का कार्ड आया था, मैंने बोला था आपके जीवन में खुशी आ रही है बच्चे के रूप में। आप बच्चों, अगर आपके घर में बच्चा आने वाला तो और भी अच्छी बात है। अगर बच्चे हैं तो उनसे आपके संबंध अच्छे से जमेंगे, जमाने चाहिए आपको, अपने रिश्ते अच्छे से बनाने चाहिए। अगर आपके घर में बच्चे नहीं हैं तो आप पास पड़ोस के बच्चों से भी मिल कर के आप खेल सकते हैं, उनके साथ में उनको पोएम सिखा सकते हैं, सुन सकते हैं, अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, और हंस खेल सकते हैं, चुटकुले सुना सकते हैं, उनको कहानियाँ स्टोरी सुना सकते हैं, तो आपके दिल को सुकून मिलेगा। और है यहाँ पर द किंग ऑफ की। किंग ऑफ की का मतलब वही है जो यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल है, कि आपके जीवन में कोई आ रहा है आपकी वस्तु स्थिति को चेंज करने के लिए। वो कोई बच्चे के रूप में भी हो सकता है, ये आके इधर कंफर्म हुआ है। और डेली के मैसेज में से देख लेती हूँ क्या निकल के आया है डेली के मैसेज में से। ये तो अपना आप ही आ गया। हाँ, 3 आए हैं तो 3 ही देखती हूँ, 3 आए हैं तो 3 ही देख लेती हूँ। तो यहाँ पे आया ज्योतिष, टैरो, भजन, देवी दर्शन, पेंटिंग, खेल, सिलाई, पाक कला, जॉब संबंधी ज्ञान बढ़ाना। आप इन दिनों में जिस तरह त्योहार आ रहे हैं, कुछ नया घर में बनाने वाले हैं, और कोई अपने हाथ से ही पेंटिंग बना के अपने घर में लगाएगा, या किसी का ध्यान ज्योतिष टैरो की तरफ आकर्षित हो सकता है, या कोई अपने जॉब संबंधी काम के ऊपर, स्टडी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देगा। किसी की नकल नहीं करना, समझे जी। देना सीखें, यानी कि आपको देना है, लेना नहीं है। त्योहार के दिन आ रहे हैं, आप ये ना एक्सपेक्ट करें कि भी कोई हमको गिफ्ट दे,
बल्कि आप ही को देखना है कि भी आप क्या दे सकते हैं। 1000 रुपये से लेकर के आप 1 रुपये की चॉकलेट तक भी किसी को आप दे सकते हैं। और है, किसी की नकल ना करें, देना सीखें और आप हील हो रहे हैं। जब आपके अंदर पॉजिटिविटी आने लगती है तो परमात्मा आपको हील करने लगता है, यानी कि आप उसकी सुरक्षा के दायरे में आ जाते हैं। तो ये थी हमारी कैल्टिक रीडिंग। तो आशा करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। लास्ट में मैं एक लास्ट गाइडेंस देख लेते हैं। ओनली 1 कार्ड 1 कार्ड बोला तो एक ही आया। ये बोल रहा है, ये जीवन यात्रा हमको अकेले ही पार करनी है। हमारे कर्म ही हमारे आगे आएंगे, हमारा ज्ञान ही हमको आगे बढ़ाएगा। जैसे इसके हाथ में ये ग्लोबल पकड़ा हुआ है। खुद को सीखने की प्रवृत्ति में हमेशा अपने आप को रखें कि जीवन में हम कुछ सीखने आए हैं। अपने जीवन में मुश्किलें ना बनाएं अपने कर्मों के द्वारा। ये ग्लोबल है, ये कर्म है, ये इसका ज्ञान है जो इसने अब तक या हमने एकत्रित किया है, कलेक्टिव किया है, समझे ना। तो हमको जो है अपने कर्मों के ऊपर खास ध्यान करना है कि हमारी आगे की यात्रा कैसे होगी। अब तक जो हो गया, अगर आप अभी भी रुक जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अपने आप को ज़्यादा रिश्तों में जकड़े ना। जितना काम आपसे होता है आप उतने की हामी भरिए, नहीं होता है तो छोड़ दीजिए, समझे जी। जितनी जिम्मेदारी आप उठा सकते हैं आप उठाएं और बाकी की आप छोड़ सकते हैं। इसके लिए आप स्वतंत्र हैं, आप अपनी बात को कहने के लिए अपने घर में, परिवार में। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जिम्मेदारी से बचना है। बिना रिस्क लिए कुछ नहीं होता। आपको अपना साइड रखना है, ईमानदारी के साथ में अपने कर्म अच्छे रखने हैं ध्यान से। और यहाँ पे देख रहे हैं ना खाई, ये इसीलिए अगर आपने अपनी जिम्मेदारी से छुटकारा पाना चाहा तो आप नीचे गिरेंगे, क्योंकि आपकी टांग खींचने वाला यहाँ पे कुत्ता भी है, देख रहे हैं ना। अगर आपने चालाकी करी तो आप खुद ही यहाँ पहले ही खाई में गिर जाएंगे, आगे बढ़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसीलिए ये डेग ऑफ कार्ड है, इधर ऊंचे पे और बीच में ये खाई है, इधर ये खाई है इधर। इसके लिए जीवन ऐसे अनाड़ीपन से जीने की चीज़ नहीं है और ना ये बार बार मिलता है। इसके लिए आपको ये जो उजाले में आप आए हैं, इस धरती पे आप आए हैं 9 महीने की कालकोठरी में से निकल करके, तो आपको जो आपने वादा किया परमात्मा से वो आपको निभाना ही पड़ेगा। आपको अच्छे कर्म करने हैं, अपनी जर्नी पे अच्छे से कर्म करते हुए आपको निकलना है और आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अपने जीवन में उजाला आने दें, गलत लोगों से बचे रहें, गलत कर्मों से बचे रहें। आपकी यात्रा सुखमय हो, आने वाले सभी त्यौहार आपके अच्छे से जाए, यही मैं आपसे कहना चाहती थी। और 10-10 का पोर्टल जैसा मैंने आपको पहले बोला था उसके बारे में भी मैं आपको शॉर्टकट में बता देती हूँ। शॉर्टकट में मैं इसलिए बता रही हूँ कि 10 10 10 होता है। और ये हमारा कार्ड निकल के आया था, इसके अंदर इसकी डिटेल में वीडियो मैं अलग से बना दूंगी। तो उसका मतलब 10 का मतलब ही होता है कि भी ख़त्म, किसी चीज़ की एंडिंग। और हमने बार बार इसी में यही बताया है कि आपके जीवन का कोई बहुत बड़ा कष्ट ख़त्म होने वाला है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपके जीवन से जाने वाली है। 10 में से अगर हम 0 हटा देते हैं तो हमारा 1 बचता है, तो साथ में होता है 2। जिस तरह से मैंने बोला था कि चंद्रमा की एनर्जी खराब है, बहुत से लोगों को मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होंगे क्योंकि अभी आ रही है अमावस्या। और इसके अंदर बहुत से जो रहते हैं ब्लैक मैजिक करने वाले, वो चंद्रमा को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो आप जिनके ऊपर अगर कुछ है या जिनके ऊपर कुछ किया गया है वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो सकते हैं इन दिनों में। तो इसके लिए आप अपने आप को सुरक्षित रखते हुए अपने इष्ट का मंत्र जाप बढ़ा दें, चांटिंग बढ़ा दें, खुद को साफ सुथरा पवित्र रखें ताकि आपके ऊपर इस तरह की कोई एनर्जी आपके ऊपर अटैक ना कर सके। और 10 के अंदर 1 के बाद में फिर 0, 1 के बाद में फिर 0 आता है। तो अगर कोई अपने आप को ज़्यादा सुपीरियर समझ रहा था, 1 जो कि अपने आप में सूर्य का अंक माना जाता है, तो अगर आप अपने आप को खूब ज़्यादा समझते थे तो आप बाद में 0 ही हो जा रहे हैं। आप फिर अपनी ईगो में आते हैं, फिर आप 0 हो जा रहे हैं। तो ये भी हो सकता है कि आपका अहंकार टूटने वाला है इस 10 के पोर्टल में।
और ये भी बोला जा रहा है कि 10-10 का पोर्टल एक बाल के जितना खुला है, अभी बाल के जितना खुला है। 12 आते आते ये दरवाज़ा पूरा खुल जाएगा। इसमें वही जा पाएगा जिसने अपने ऊपर लगातार स्टडी करी होगी। एक झिर्री सी दिख रही है आपको, वो झिर्री क्या है? वो समय की झिर्री है। कहने का मतलब ये है कि साल के 10 महीने निकल गए, आपने क्या खोया, क्या पाया, आपने क्या काम किया, क्या नहीं किया, क्या करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, क्या आपने किया और इससे आपको क्या हासिल हुआ। इसको स्टडी करने का मौका अभी भी आपके हाथ में है। ये थी 10-10 की एनर्जी, और बाकी का हमने आपको 2.25 महीने का भी रीडिंग करके बता दी। त्योहारों की भी एनर्जी भी इसी के ही अंदर है। थैंक यू सो मच। और तो सब लोग बना ही रहे हैं त्योहारों की, तो हमने कुछ अलग हट के आपके लिए बनाया है। पिरामिड रीडिंग आपको दी है, कलेक्टिव कार्डों की आपको रीडिंग दी है, गाइडेंस दी है, आपको समझाया है, 10-10 का भी आपको समझाया। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो देखिएगा। थैंक यू सो मच। लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।